नमस्कार साथियों, हमने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियो लेक्चर शुरू कर रखे हैं उन्हीं में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चला है रेजोनेंस। रेजोनेंस का हम इससे पहले हम 2 वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ते हैं रेजोनेंस का। आज हम पढ़ते हैं रेजोनेंस के टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कितने प्रकार का रेजोनेंस होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। टाइप ऑफ रेजोनेंस 2 टाइप का होता है रेजोनेंस, अनुनाद प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, धनात्मक अनुनाद प्रभाव और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक अनुनाद प्रभाव की कि क्या होता है, ये इसको समझते हैं। तो इसको हम लिखेंगे प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट धनात्मक अनुनाद प्रभाव। तो धनात्मक अनुनाद प्रभाव से हम क्या तात्पर्य यहां पे इसको समझे। धनात्मक अनुनाद प्रभाव का मतलब यह होता है कि जब किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से, जब किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इस तरह से देखें भी ये कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है और इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तब यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो होता है। तब यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस का मतलब ये हुआ अभी यहां पे इस ग्रुप के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस तरह से रेजोनेंस करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो यहां पे जो हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है ये किस तरह का रेजोनेटिंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। कहने का मतलब यहां पे ये जो ग्रुप है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, तब इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। इसी का दूसरा एग्जांपल देखें भी, जैसे कि ये हमारा बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग, ये हमारा कोई बेंजीन है, इस बेंजीन में ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड है यहां पे, और यहां पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और ग्रुप हमारा कैसा जुड़ा हुआ है जिसके पास कम से कम क्या हो, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस करेगा इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर, क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो यहां पे कुल मिला के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इसको बोलते हैं। तब यहां पे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस यहां पे हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो ग्रुप है। तो ग्रुप कौन से हमें ध्यान में रखने हैं, तो एक तो OH ग्रुप को हमें ध्यान में रखना है, OH ग्रुप। इसके अलावा देखें भी NH2 ग्रुप, NH2 जिनके पास क्या है, जब कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके अलावा देखें भी O माइनस भी हमारा प्लस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होता है। फिर देखें भी OCO-CH3, OC डबल बॉन्ड OCH3। उसके बाद में देखें भी O और Me का मतलब मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ यहां पे। उसके अलावा देखें एग्जांपल NHCO-CH3, NHC डबल बॉन्ड OCH3, ये ग्रुप, सॉरी ये यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे, ठीक है। इसके अलावा देखें हेलोजन। इसके अलावा जो हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप जो है एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, ये जो है सारे के सारे क्या है, प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। ये सारे के सारे प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। अब हमें इनमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे बात करें OH और NH2 की, है ना, तो ये NH2 ग्रुप और OH ग्रुप की बात करें तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहां पर NH2 जो है इसका प्लस आर इफेक्ट जो है OH ग्रुप से ज्यादा होता है।
ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से कम है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो नेचर है वो ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा देगा नाइट्रोजन, इसलिए इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा OH से। इसी तरह देखें भी NH2, देखें NH2 का ज्यादा होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट किससे, प्लस आर इफेक्ट इससे ज्यादा होगा NHCOCH3 से, NHCOCH3 से। ऐसा क्यों हो रहा है समझें, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखें भी ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कौन से NHCOCH3 वाले, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे इस डबल बॉन्ड के साथ भी तो रेजोनेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रेजोनेंस कर सकते हैं और इधर अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब इनकी 50-50 पॉसिबिलिटी होगी, संभावना, इधर भी ये रेजोनेंस कर सकते हैं और अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 100% यहां पे जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसी के साथ ये करते हैं रेजोनेंस। इसका मतलब ये 100% उपलब्ध रहते हैं, तो इसकी प्लस आर इफेक्ट जो है NH2 का वो ज्यादा होगा NHCOCH3 से। फिर देखें भी उसके बाद में हम बात करें OH और OR की बात करें, तो यहां पे हमें ध्यान में रखना है कि इनका प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, ये OCOCH3 से। किससे ज्यादा होगा, OCOCH3 से ज्यादा होता है, इनका प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो OCOCH3 से ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि OCOCH3 में क्या है भी, OCOCH3 में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनका जो है इधर भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेजोनेंस में इस डबल बॉन्ड के साथ, और इस साइड में अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ भी ये रेजोनेंस करते हैं, तो इनकी 50-50 पॉसिबिलिटी है, संभावना 50-50। लेकिन यहां पर ये जो OH और OR ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये केवल और केवल किन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ ही ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनका रेजोनेटिंग प्लस आर इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। फिर देखें भी NHCOCH3 की बात करते हैं। NHCOCH3 का जो प्लस आर इफेक्ट है वो OCOCH3 से ज्यादा होगा। वो किससे ज्यादा होगा, OCOCH3 से। ऐसा क्यों, क्योंकि समझे भी यहां पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, ये रेजोनेंस के लिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो इस तरह से देखें भी प्लस आर इफेक्ट को एक बार और देखें। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या हो कि कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए रेजोनेंस में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। फिर बात की हमने कि कौन कौन से वो ग्रुप हैं, तो यहाँ पे OH, NH2, O-, OCOCH3, OMe, NHCOCH3, हेलोजन एक्सेट्रा, इनके अलावा और भी हैं, तो मुख्य हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर हमने इनकी कंपैरिजन किया है भी किसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है, तो NH2 का OH से ज्यादा होता है, फिर NH2 का NHCOCH3 से ज्यादा होता है प्लस आर इफेक्ट, फिर OH और OR ग्रुप का ज्यादा होता है किससे, OCOCH3 से, और इसी तरह NHCOCH3 का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा OCOCH3 से। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हमने समझा है अभी। अब हम माइनस आर इफेक्ट की बात करते हैं। माइनस आर इफेक्ट में हम 3 केस की बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहला केस क्या है उसको देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट देखें क्या है इसमें क्या होता है कि जब अनसैचुरेटेड सिस्टम से कोई ऐसा एटम जुड़ा हो, क्या बोला कि किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाए, उस केस में यहां पे ये जो ग्रुप है यह माइनस आर इफेक्ट शो करता है। क्या समझ में आया, इसको समझे। देखिए भी हमने ये कहा
कि अनसैचुरेटेड सिस्टम की बात चले तो देखो ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इस अनसैचुरेटेड सिस्टम पे कोई ऐसा एटम ए जुड़ा हुआ है जो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी से जुड़ा हुआ है, तब यहां पे ये जो ग्रुप है इसके द्वारा जो रेजोनेटिंग इफेक्ट शो होगा वो कौन सा होगा, -R इफेक्ट। तो यहां पे बी जो है क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बी जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ए जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पे हो क्या रहा है, बी जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के ऊपर जाएंगे। तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम वाले इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो यहां पर आएंगे। और इस तरह से क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यहां पे शो हो रहा है इस ग्रुप के द्वारा। ये ग्रुप जो है क्या कर रहा है, इस अनसैचुरेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। इसलिए ये जो इफेक्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिजोनेटिंग इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेटिंग इफेक्ट यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, जैसे कि हमने ये बेंजीन रिंग ली, ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, यहां पे डबल बॉन्ड है। अब ये अनसैचुरेटेड सिस्टम कोई ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है, ये हमारा ए एटम है जो किसी दूसरे यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी के साथ क्या बना रहा हो, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हो, है ना। तो यहां पे हो सकता है ये डबल बॉन्ड हो सकता है यहां पे कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, है ना। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाए अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तब यहां पे इस तरह से रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। ये रेजोनेंस इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहां पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, -R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं जो -R इफेक्ट शो करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखें भी ये वाले ग्रुप, जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O और यहां पे H लगा हुआ है, ये ग्रुप -I इफेक्ट शो करता है, -R। इसी तरह देखो भी ये वाला ग्रुप, यहां पे हमने OH लगा दिया, ये ग्रुप भी -R इफेक्ट शो करेगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, इस तरह से ये यहां पे हमने कोई मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, इस तरह से ये भी कैसा हमारा -R इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, यहां पे हमने डबल बॉन्ड O और यहां पे हमने NH2 जोड़ दिया, तो ये भी हमारा -R इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, ये CN, ये भी हमारा कैसा है, -R इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। और एग्जांपल देखें भी इस तरह से, ये डबल बॉन्ड O और यहां पे ऑक्सीजन, इस तरह से ये भी हमारा -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। और एग्जांपल देखें भी, ये वाला ग्रुप S डबल बॉन्ड O और यहां पे OH और ये, तो ये जो ग्रुप्स हैं हमारे, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं यहां पे, -R इफेक्ट। लो जी, अब हम बात करें केस सेकंड। -R इफेक्ट में केस सेकंड जो है वो हमारा क्या है, स्पीसीज हैविंग वेकेंट d ऑर्बिटल्स। वे स्पीसीज जो वेकेंट d ऑर्बिटल रखती है वे भी इस तरह का इफेक्ट शो करती है। इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। देखो भी ये एग्जांपल हमने लिखा, ये PME3 यहां पे मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, फास्फोरस के साथ 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला ग्रुप जो है -R इफेक्ट शो करेगा। इसी तरह देखें भी, ये इनके पास ये वाला आर्सेनिक है ना, ये Me3, ये वाला ग्रुप जो है ये भी -R इफेक्ट। फिर देखें एंटीमनी Sb और Me3, ये ग्रुप जो है इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, इसके पास वेकेंट 4d ऑर्बिटल है और इसके पास वेकेंट
5d ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इन d ऑर्बिटल्स की वजह से ये कैसा बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट शो करते हैं ये। अब देखें वे इनको समझते हैं। जैसे कि हमने किसी एक ग्रुप को लगाया, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड सिस्टम है। अनसेचुरेटेड सिस्टम, हमने बेंजीन रिंग लिखा और इसके ऊपर हमने कोई इनमें से ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जिसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये ग्रुप जोड़ दिया PMe3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल है तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस तरह से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। देखें भाई ऐसे यहाँ पे इन फास्फोरस और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फास्फोरस और कार्बन के बीच में क्या आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और बेंजीन रिंग वाले और तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे और भी बनेंगी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी ना। कैसे बनेंगी, जैसे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएंगे तो फिर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे वापस तो फिर वापस से फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से आगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएंगी। तो हमने क्या देखा सेकेंड केस में कि वे स्पीशीज जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करती है, यहाँ पे -r इफेक्ट, -r यानी कि ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देखें भी हम बात करें तीसरे केस की। तीसरे केस में हम बात करते हैं कि वे स्पीशीज जिनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो भी -r इफेक्ट शो करती है। स्पीशीज हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल, है ना, वेकेंट p ऑर्बिटल जो है जिनके पास, वो भी ये इफेक्ट शो करती हैं। तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे Br2। एग्जांपल हमने लिखा Br2, है ना, तो Br2। अब देखें भी यहाँ पे क्या है, इनके पास वेकेंट बोरोन है ये, तो इसके पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अब देखें भी ये क्या है, यहाँ पे -r इफेक्ट शो करता है, -r इफेक्ट शो करता है। इसको कैसे समझते हैं, ये हमने कोई अनसेचुरेटेड सिस्टम लिया बेंजीन, इस अनसेचुरेटेड सिस्टम में इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ग्रुप कौन सा, Br2। अब हमें पता है कि Br2 जो है इसके पास ब्रोमीन के पास क्या है, सॉरी बोरोन के पास जो है क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो देखिए भी ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इस प्रकार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है और आगे से आगे इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनती जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे बोरोन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और वापस से फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस तरह से ये हमारी आगे से आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनती जाएंगी। इस तरह से आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती जाएंगी। तो यहाँ पर जो इफेक्ट हमें दिखने को मिल रहा है वो कौन सा इफेक्ट है, -r इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बोरोन के पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये -r इफेक्ट जो है इनके तीनों केस को हमने यहाँ पे समझा। देखें भी हमने क्या लिखा, देर आर सम ग्रुप्स विच एग्जिबिट विद -r एज वेल एज +r, है ना। तो यहाँ पे एक माइनस और प्लस, है ना, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो +r और -r दोनों इफेक्ट शो करते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो दोनों ही इफेक्ट शो करते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नाइट्रोसो ग्रुप की बात करेंगे हम, NO, Na डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप नाइट्रोसो ग्रुप। दूसरा बात करते हैं अपने दूसरा SO2H वाला ग्रुप, SO2H ग्रुप, ये वाला ग्रुप भी कौन सा, दोनों इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद में बात करते हैं विनाइल ग्रुप की,
CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप, और फिर बात करेंगे फेनिल ग्रुप की, फेनिल ग्रुप ये। तो देखें भी ये जो मैंने ग्रुप लिखे हैं ये दोनों ही इफेक्ट शो करते हैं, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले नाइट्रोसो ग्रुप की बात करें तो ये हमारा कोई अनसेचुरेटेड सिस्टम लिखा हमने बेंजीन, ठीक है, उसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। NO नाइट्रोसो ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। यहां पे इनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर, इस तरह से देखें भी ये। तो अब देखें ये बेंजीन रिंग हमने बनाया, ये क्या हमारा अनसेचुरेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम पे हमने क्या जोड़ दिया, NO ग्रुप, N डबल बॉन्ड O ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप जोड़ दिया। अब समझे यहां पे बात, यहां पे क्या होता है कि इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ग्रुप जो होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे। ये कौन सा इफेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, प्लस आर इफेक्ट। यहां पे कौन सा इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, प्लस आर इफेक्ट। किसकी वजह से, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि यहां पे ऑक्सीजन जो है इसकी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से रेजोनेंस ऐसे भी हो सकता है उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन यहां तो ये इलेक्ट्रॉन यहां। अब यहां पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, यहां पे माइनस आर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये नाइट्रोसो ग्रुप हमारा कैसा है, ये दोनों तरह का इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है और इधर से माइनस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है। फिर बात करते हैं SO2H ग्रुप की। तो देखें ये हमने अनसेचुरेटेड सिस्टम यानी कि बेंजीन रिंग लिखा, इस बेंजीन रिंग पे हमने SO2H ग्रुप को जोड़ा। ये लो जी SO2H ग्रुप हमने यहां पे ऐड कर दिया। अब समझे बात को कि इस सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो यहां पे कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस आर इफेक्ट। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां। तो ये कौन सा इफेक्ट यहां पे हमारा माइनस आर इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट यहां पे शो कर रहा है। फिर बात करते हैं हम विनाइल ग्रुप की। विनाइल ग्रुप की बात करें, देखें भी इसको समझे, ये हमारा अनसेचुरेटेड सिस्टम बेंजीन रिंग लिखा और इसके ऊपर हमने लगाया विनाइल ग्रुप। अब देखें यहां पे इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसलिए देखें भी यहां पर ये दोनों प्रकार का इफेक्ट शो करता है। दोनों प्रकार का इफेक्ट यहां पे हमें देखने को मिलता है। किस तरह से, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो यहां पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट। अगर ऐसा हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहां आएंगे और इस तरह से यहां पे कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए भी अब अगर फेनिल ग्रुप हो, यानी कि ये हमने अनसेचुरेटेड सिस्टम हमारा बेंजीन रिंग बनाया और इसके ऊपर फेनिल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग को ही जोड़ दिया, तो यहां पे दोनों तरह के इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। देखें भी अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो यहां पे कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें, प्लस आर इफेक्ट। अगर ऐसा उसका उल्टा कर दें, है ना, उल्टा कर देगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहां आएंगे तो यहां पे कौन सा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, माइनस आर इफेक्ट। तो इस तरह से ये जो ग्रुप लिखे हैं हमने, नाइट्रोसो ग्रुप, SO2H ग्रुप, विनाइल ग्रुप और फेनिल ग्रुप, ये ग्रुप जो होते हैं ये दोनों इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। देखें भी नेक्स्ट नोट में हमने क्या लिखा है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि प्लस आर और माइनस आर दोनों इफेक्ट शो नहीं करते हैं, वो केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट ही शो करते हैं। क्या बोला हमने कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो ना तो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं और ना ही माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, वो केवल और केवल कौन सा,
माइनस आई इफेक्ट ही शो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान में रखने हैं। कौन से ग्रुप हैं? NH3, NR3 और OR2, ये वाले ग्रुप जो हैं ये केवल और केवल कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट ही शो करते हैं। NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव और OR2 पॉजिटिव जो ग्रुप मैंने लिखे हैं ये प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये केवल और केवल कौन सा? माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करते हैं।